नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बुधवार व्रत कथा, जिसको करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधारण और धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। एक दिन वह अपने मायके चली गई और कई महीनों तक वहीं रही। कुछ समय बाद जब पति ने सोचा कि अब पत्नी को ससुराल ले आना चाहिए, तो वह अपने ससुराल गया। वहां उसने अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए कहा, लेकिन उस दिन बुधवार था, जिससे उसकी सास और ससुर ने कहा, बेटा, बुधवार के दिन बेटी को विदा करना अशुभ माना जाता है, इससे अनिष्ट हो सकता है, इसलिए आज उसे मत ले जाओ। लेकिन वह व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, यह सब अंधविश्वास है, इन बातों में से विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे जल्दी अपने घर पहुँचना है, इसलिए मैं इसे आज ही ले जाऊंगा। आखिरकार माता पिता को मजबूर होकर बेटी की विदाई करनी पड़ी। पति पत्नी अपने घर की ओर रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद दोपहर हो गई और सूरज की तेज धूप में पत्नी को बहुत प्यास लगी। उसने अपनी पति से पानी लाने को कहा। पति इधर उधर पानी की तलाश में भटकने लगा और बहुत मुश्किल से उसे एक कुआं मिला, जहां से उसने पानी निकाला और अपनी पत्नी के पास लौटने लगा। लेकिन जब वह वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास कोई दूसरा व्यक्ति बैठा था, जो हूबहू उसी की तरह दिख रहा था। उसकी चाल ढाल, पहनावा, मुख आकृति सब कुछ वैसा ही थी जैसे उसके खुद के थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। पति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह मेरी पत्नी है और मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। यह सुनकर असली पति गुस्से से तलमला उठा और बोला, झूठ मत बोल, यह मेरी पत्नी है। तू कौन होता है इसे मेरी पत्नी कहने वाला? इस बात पर दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। मारपीट इतनी बढ़ गई कि वहां कुछ सिपाही आ गए। सिपाहियों ने दोनों व्यक्तियों से पूछा, असली पति कौन है? लेकिन दोनों ही अपने अपने दावे पर अड़े रहे। जब सिपाहियों ने पत्नी से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तो वह घबरा गई। उसने ध्यान से दोनों को देखा, लेकिन दोनों ही एक जैसे लग रहे थे। वह पहचान ही नहीं पा रही थी उसका असली पति कौन है। पति परेशान हो गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, यह कैसी विपत्ति है? मेरी पत्नी तक मुझे पहचान नहीं पा रही, यह सब क्या हो रहा है? तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर बड़ा अनर्थ किया है। यही कारण है कि तू इस मुसीबत में फंस गया है। यह सुनकर पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और प्रार्थना करने लगा, हे बुद्ध देव, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। कृपा मुझे क्षमा कर दे और मेरी पत्नी को मुझसे मिलवा दे। जैसे ही उसने सच्चे हृदय से प्रार्थना की, दूसरा व्यक्ति अचानक अंतर्ध्यान हो गया। अब वहाँ सिर्फ असली पति पत्नी ही बचे थे। पति को समझ आ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला थी, जो उसे यह सिखाने के लिए हुई थी कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाना अशुभ होता है। इसी कारण लोग बुधवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, व्रत कथा अच्छी लगे, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। जय श्री गणेश जी महाराज।